गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज मैं प्रसाद युगीन हास्य नाटक प्रधान नाटक जो है लेके आई हूँ। प्रसाद युग के हास्य व्यंग प्रधान नाटक कौन कौन से हैं वो आप देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं प्रसाद युगीन धार्मिक और आर्थिक नाटक ट्रिकी वे में मैं बताई थी, तो जो लोग नहीं दिखे हैं वीडियो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है प्रसाद युगीन हास्य नाटक, तो उसमें है जेपी श्रीवास्तव। जेपी श्रीवास्तव के नाटक है उलटफेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, मर्दानी औरत, नाक में दम, उप जवानी बनाम बुढ़ापा, उप मियाँ की जूती मियाँ के सर, और विवाह विज्ञापन, भूल चूक, मिस अमेरिकन, चोर के घर छिछोरे, चाल बेढ़ब, साहित्य के सपूत और स्वामी चौकटा नंद। तो ये हैं, इतने सारे हैं। तो इसको ट्रिकी वे में कैसे याद करेंगे एक बार और देख देती हूँ। उलटफेर 1918 की रचना है। दुमदार आदमी 1919 की रचना है। गड़बड़ झाला 1919, मर्दानी औरत 1920। ठीक है। नाक में दम, उप जवानी बनाम बुढ़ापा, उप मियाँ के सर की जूती मियाँ की जूती मियाँ के सर 1926 की है। विवाह विज्ञापन 1927, भूल चूक 1928, मिस अमेरिकन 1929, चोर के घर छिछोरे 1933, चाल बेढब 1934, सॉरी, चोर के घर छिछोरे 1933 है, चाल बेढब 1934 है, और साहित्य के सपूत 1934, और स्वामी चौकटानंद 1936 है। तो ये इसका सन जो है इजीली याद हो जाएंगे क्योंकि वही वही है। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या होंगे। वास्तव में, वास्तव क्या है, श्रीवास्तव का वास्तव लिखना है। श्रीवास्तव की वास्तव में उलटफेर गड़बड़ कर दुमदार आदमी, वास्तव में उलटफेर गड़बड़ कर, है ना, गड़बड़ क्यों ली हूँ क्योंकि यहाँ पे दुमदार गड़बड़ एक में है 1919, तो वही ली हूँ। तो वास्तव में उलटफेर गड़बड़ कर दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला कर, यहाँ पे झाला भी कर लेना। दुमदार आदमी, ये तो झाला मत करना, चलो ठीक है। उलटफेर गड़बड़ कर दुमदार आदमी मर्दानी औरत के नाक में दम करने के लिए विवाह का विज्ञापन दिए। बाद में भूल चूक के लिए अमेरिकन से माफी मांगी। ठीक है। कुछ दिन बाद चोर के घर छिछोरे पैदा हुए जिसका चाल बेढप था। ठीक है, बेढंग था या बेढप था। वह भी साहित्य का सपूत बनकर स्वामी चौकटानंद हो गए। वह भी साहित्य का सपूत बनकर स्वामी चौकटानंद हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। ट्रिक एक बार और पढ़ देती हूँ। उलटफेर है वो ऊपर में। ठीक है। उलटफेर गड़बड़ कर दुमदार आदमी मर्दानी औरत के नाक में दम करने के लिए विवाह का विज्ञापन दिया। बाद में भूल चूक के लिए अमेरिकन से माफी मांगी। कुछ दिन बाद चोर के घर छिछोरे पैदा हुए जिसका चाल बेढंग था, और वह भी साहित्य का सपूत बनकर स्वामी चौकटानंद हो गए। ठीक, तो ये आया ट्रिक। आशा है ये ट्रिक आपको पसंद आएंगे, नहीं तो आप छोटे कर सकते हो आप अपने तरीके से। मैं अपने तरीके से लाई हूँ, और ठीक है, अगर एक बार याद कर लिए तो अच्छा है। ठीक। फिर सेकंड है रामदास गौड़। ये रामदास गौड़ का एक ही है, ईश्वरी नाई, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। और ये ये जो ईश्वरी नाई 1924 की रचना है, और जेपी श्रीवास्तव के एक न एक जो नाटक है वो पूछते ही हैं। ठीक है। उलटफेर हो गए, मर्दानी औरत भी हो गए। ठीक है। चाल बेढम पूछे हैं, स्वामी चौकटानंद तो पूछते ही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक। फिर है गीति नाट्य। गीति नाट्य देख लेते हैं। गीति नाट्य, प्रसाद विपिन गीति नाट्य। गीति नाट्य के प्रवर्तक जो है प्रसाद को मानते हैं, जयशंकर प्रसाद को, और जो उसकी रचना है करुणालय, जो कि 1912 की रचना है। ठीक है। कुछ विद्वान भारतेंदु को भी मानते हैं। ठीक है, जो भारत भारती को प्रथम गीति नाट्य मानते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है, ये याद रखें। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं लेखक। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद।
जयशंकर प्रसाद का करुणालय, ये तो सबको ही पता होंगे, इजी है। ठीक है, ये आते हैं, पता ही है। करुणालय 1912 की रचना है। मैथिली शरण गुप्त अनग है 1925, उसमें भी पढ़ाई थी मैं। ठीक है, और इसका मैं क्वेश्चन आंसर 10 क्वेश्चन गीति नाट्य से लेके आई थी, तो वो भी आप देख सकते हो क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की अनग 1925, हरि कृष्ण प्रेमी की है स्वर्ण विहार, भगवती चरण वर्मा की है तारा, उदय शंकर भट्ट की है मत्स्य गंधा, विश्वामित्र 1937-1938 की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की है रजत शिखा और शिल्पी, रजत शिखर और शिल्पी, ये मोस्ट आईएमपी है, पूछते ही हैं। इसमें करुणालय को पूछेंगे, अनग को पूछते हैं, सुमित्रानंदन पंत को पूछते हैं। ठीक है, 1952 की रचना है। गिरिजा कुमार माथुर की कल्पांतर है, और धर्मवीर भारती की अंधा युग है, ये भी गीति नाट्य है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नाट्य गीति नाट्य नहीं है, ऐसा करके ऑप्शन करके ऐसे पूछ सकते हैं। तो जितने भी गीति नाट्य हैं आप लोग याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, इसका ट्रिक तो मैं लेके नहीं आई हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, शंकर कैसे होते हैं? करुणा से भरे हुए थे, तो करुणालय। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, तो मिथिला के जो शरण है, वहां पे मैं बताई थी कि मिथिला जो राजा जनक थे वो बहुत यानी योगी व्यक्ति थे, कहना चाहिए उससे कोई बात छुपी नहीं रहती थी। ऐसा करके तो मिला जाते थे, छटपटा जाते थे, तो अनग अनर्थ हो जाते थे। ऐसा तो इस टाइप का वैसे ही याद रख लेना, अनर्थ ऐसा करके। ठीक है, फिर है हरि कृष्ण प्रेमी स्वर्ण विहान। ठीक है, तो हरि और कृष्ण के जो प्रेमी कैसे रहते हैं? स्वर्ण के समान रहते हैं ना। ठीक, स्वर्ण के समान विहार करने वाले रहते हैं। ठीक है, भगवती चरण, तो भगवती चरण, जो भगवती के चरण में जाते हैं उसको कौन से तार लेते हैं ना, तो तारा तर जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, उदय शंकर भट्ट मत्स्य गंधा विश्वामित्र, इसको भी मैं टिकी में बताई थी, अगर वो याद रहेंगे तो ये भी याद कर सकते हो। ठीक है, और सुमित्रानंदन पंत रजत शिखर और शिल्पी, सुमित्रानंदन कैसे हैं? रजत शिखर और शिल्पी है, यानी रजत के समान शिल्प करने वाले हैं। ठीक है, रजत शिखर के समान शिल्पी करने वाले हैं। गिरजा कुमार माथुर, गिरजा का जन्म कब होंगे? कल्पांतर में होंगे, ऐसा याद कर सकते हो। धर्मवीर भारती, तो जो धर्म है आज के युग भारत में वो अंधे हो चुके हैं, ऐसा बोल सकते हो, तो अंधा युग चल रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से है, तो देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आएंगे। ठीक है, तो एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।